buccal cavity. Food is taken into the body throughout the mouth. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंजेक्शन। बेटा पिछली वर्कशीट में हमने देखा था कि फूड को जो इनटेक करने की प्रोसेस है उसे हम इंजेक्शन कहते हैं। बक्कल कैविटी के अंदर फूड सबसे पहले फूड कहाँ एंटर होता है? बक्कल कैविटी में। और यहाँ पे क्या है? टीथ है और इसके अलावा टंग है। टंग में क्या होते हैं? बहुत सारी टेस्ट बर्ड्स होती है जो क्या करती है? हमें डिफरेंट टाइप के फूड को टेस्ट कराने में हेल्प करती है। इसके अलावा हमारे पास में सलाइवरी ग्लैंड थी जो क्या करती है? फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प कर देती है। अब देखिए बक्कल कैविटी जो है यहाँ से फूड कहाँ जाता है? टीथ क्या करते हैं बेटा? टीथ क्या करते हैं? फूड को च्युइंग और उसके अलावा ग्राइंडिंग करने का काम करते हैं। हमने देखे थे कि 4 टाइप के टीथ हैं। अब हम करते हैं नेक्स्ट, आगे देखिए यहाँ से फूड सेकंड यहाँ इस पाइप में जाता है जिसमें हम कहते हैं फूड पाइप या इसोफेगस। तो देखो बक्कल कैविटी से फूड कहाँ एंटर करता है? फूड पाइप या इसोफेगस में। द सोलर फूड पास इनटू फूड पाइप और इसोफेगस। यहाँ से फूड कहाँ एंटर कर रहा है? कहाँ पास कर रहा है बेटा? फूड पाइप और इसोफेगस। द फूड इज पुश्ड डाउन बाय मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप। अब देखो क्या होता है, जो ये फूड पाइप है या इसोफेगस है, इसकी जो वॉल है इसमें क्या होता है बेटा? कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिससे कि क्या होता है? फूड डाउनवर्ड्स जाता है। जो फूड की मूवमेंट है वो क्या होती है? डाउनवर्ड्स होती है। जैसे कि ये इसोफेगस की वॉल है, यहाँ पे क्या करा जाता है? इस तरह से अंदर की तरफ पुश किया जाता है वॉल को, जिससे कि क्या होता है? प्रेशर बनता है और जो फूड है वो नीचे की तरफ, जैसे यहाँ पे फूड आया तो यहाँ पे प्रेशर किया, जिससे कि फूड, जैसे यहाँ पे प्रेशर दिया इस तरफ तो फूड नीचे की तरफ आ गया, फिर ये नॉर्मल हो गया। तो इस प्रोसेस में क्या होता है? फूड जो है पुश किया जाता है डाउनवर्ड्स, जिससे कि क्या होता है? फूड इसोफेगस पाइप पे नीचे की ओर आता हुआ लास्ट में कहाँ पहुँच जाता है? स्टमक में। आइए आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ से फूड पाइप जो फूड है वो एंटर करता हुआ, इसोफेगस से एंटर करता हुआ कहाँ पहुँचता है? स्टमक में। कहाँ पहुँचता है बेटा? स्टमक में। तो आइए देखते हैं स्टमक। द स्टमक इज ए थिक वॉल बैग. It is receive food from the food pipe at the one end and open into the small intestine at other end. तो देखो फर्स्ट यहाँ से क्या करता है? फूड एंटर करता है कौन से? इसोफेगस से यहाँ फूड एंटर करता है। तो फर्स्ट ओपनिंग तो इसकी ये होगी। इसकी सेकंड ओपनिंग है, यहाँ से फूड बाहर निकलता है, ये कहाँ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो अभी के लिए हम समझते हैं कि स्टमक क्या है? एक थिक वॉल बैग लाइक, इस तरह के एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें क्या करता है? यहाँ से तो एंट्री होती है जिसमें क्या करता है? फूड इसोफेगस से एंटर करता है और यहाँ से फूड डाइजेस्ट होने के बाद, कुछ % डाइजेस्ट होने के बाद इंटेस्टाइन में एंटर करता है। तो अब यहाँ से हम समझते हैं कि ये एक्चुअल में स्ट्रक्चर है क्या। अब देखिए यहाँ पे क्या कहते हैं? द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक। जो स्टमक की इनर लाइनिंग है वो सीक्रेट करती है 3 टाइप के एंजाइम्स कहेंगे या 3 टाइप सीक्रेट करती है। म्यूकस सीक्रेट करती है, डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीक्रेट करती है। तो यहाँ की वॉल होती है ना बेटा, ये देखो इस तरह की वॉल क्या करती है? 3 हम कहेंगे 3 टाइप्स के, जैसे म्यूकस, डाइजेस्टिव जूस और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिलीज करती है। तो देखो म्यूकस का क्या काम है? प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ द स्टमक। ये क्या करता है? स्टमक की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। अभी हम इसे बाद में समझेंगे, पहले इसे इतना ही देखते हैं। सेकंड है डाइजेस्टिव जूस। अब क्या किया जाता है? यहाँ से क्या किया जाता है? डाइजेस्टिव जूस को सीक्रेट किया जाता है, जो क्या करता है? जो भी फूड इसोफेगस के थ्रू एंटर किया है वो क्या होगा? डाइजेस्ट होगा। अब सबसे थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब कि HCl। अब क्या किया जाता है? स्टमक की जो वॉल है ना, स्टमक की जो वॉल है इसके थ्रू क्या किया जाता है बेटा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिलीज किया जाता है। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये एसिड इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि अगर हम अपनी फिंगर यहाँ पे डिप कर दें तो हमारी फिंगर पूरी तरह से जल जाए। ऐसा कहा जाता है कि अगर फिंगर को डिप कर दिया जाए इस HCl के अंदर तो फिंगर पूरी तरह से जल जाए। तो इतना हार्ड एसिड है, तो उसको बचाने, हार्ड एसिड से इस स्टमक की जो वॉल है इसे बचाने के लिए एक रिलीज किया जाता है म्यूकस, जो क्या करता है? इसकी वॉल को प्रोटेक्ट करता है। समझ में आया? द प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ द स्टमक। स्टमक की लाइनिंग है जो वॉल है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए म्यूकस रिलीज किया जाता है, जो क्या करता है? स्टमक की वॉल को प्रोटेक्ट करता है, बचाता है इतने स्ट्रॉन्ग एसिड से। ठीक है, फर्स्ट तो ये हो गया। सेकेंड, ये HCl क्या करता है? जितना भी जो बैक्टीरियाज हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, kill many bacteria that enter along with the food and make the medium at the stomach it acidic। देखो क्या, अब इस तरह का स्टमक, ये देखो ये स्टमक आया, इसने क्या किया? फर्स्ट तो क्या किया? HCl को रिलीज किया। अब HCl को रिलीज करने के लिए HCl को रिलीज किया। अब HCl क्या करता है? एक बहुत एसिडिक है, ये मीडियम क्या कर देगा? एसिडिक कर देगा। इसके साथ साथ में ये क्या करता है? जितने भी हार्मफुल बैक्टीरिया जब खाना खा रहे हैं इस समय हमारे फूड के साथ एंटर कर जाते हैं तो उनको किल करने की कोशिश करता है। उनको क्या कर देता है? क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये क्या कर देता है? उनको वहीं पे किल कर देता है। इसके बाद देखो क्या करता है? अब क्योंकि एसिड बहुत ज़्यादा है तो एसिड से बचाने के लिए म्यूकस रिलीज किया जाता है, जो क्या करता है? इसकी वॉल को, जो स्टमक है उसकी वॉल को बचाता है। इसके साथ साथ जो यहाँ पे डाइजेस्टिव जूसेस है ना, यहाँ जो डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज किए गए हैं अभी एक्टिव नहीं है। जब HCl रिलीज किया जाता है तो एसिड हेल्प द डाइजेस्टिव जूस टू एक्ट।
जो एसिड है वो क्या करता है, डाइजेस्टिव जूस को एक्टिवेट कर देता है, जिससे कि क्या हो जाता है, फूड डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है। देखो सारा काम HCl ही शुरू करता है। HCl ने क्या किया, यहाँ पे HCl है तो HCl से प्रोटेक्ट करने के लिए म्यूकस रिलीज हो गया, जिससे कि क्या करेगा, फूड क्या करेगा, जो लाइनिंग है, इसकी कवरिंग है, जो हम जिसे कहेंगे कि वॉल है, वो क्या रहेगी, प्रोटेक्ट रहेगी। अब डाइजेस्टिव जूस रिलीज हो गए बट वो अपना काम नहीं करे, लेकिन जब HCl रिलीज हुआ तो डाइजेस्टिव जूस भी क्या हो गए, एक्टिवेट हो गए। इसके अलावा जितने भी हार्मफुल बैक्टीरियाज हैं उनको भी किल करने का काम कौन करता है, HCl करता है। तो ये हुआ स्टमक का काम, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से देखो एंट्री, ये क्या है हमारा लीवर, इसे क्या कहते हैं, लीवर। इसको क्या कहा जाता है, लीवर। द लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। लीवर क्या है, लार्जेस्ट ग्लैंड है। इस तरह की आपको ग्लैंड दिखाई दे रही है, तो ये क्या है, लीवर, लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी में लीवर। इट सीक्रेट बाइल जूस। ये किसका सिक्रेशन करता है, जैसे ये क्या करता है, बाइल जूस का सिक्रेशन करता है, मतलब बाइल जूस बनाता है और रिलीज करता है, बट उसको स्टोर नहीं करता। बाइल जूस का काम करता है, जितना भी फैट होता है हमारी बॉडी में उसको डाइजेस्ट करने का काम किसका होता है, बाइल जूस का। जितना भी फैट होता है उसको डाइजेस्ट करने का ज़्यादा मेन काम क्या करता है, हमारा जो लीवर है ये हमारा बहुत मेन काम करता है, जितना भी फैट है उसको डाइजेस्ट करने के लिए। तो देखो क्या करता है, इसने क्या कर दिया, जो लीवर है ये सिर्फ बनाने का काम करता है। अब हमारा बाइल जूस बन रहा है, बाइल जूस क्या करेगा, फैट को डाइजेस्ट करेगा। बाइल जूस बन रहा है, लेकिन बन रहा है उसको कहीं हम स्टोर करेंगे ना, बन तो गया, ऐसे जो लीवर है वो कंटिन्यूस बना रहा है उसको, लेकिन उसको स्टोर करने के लिए कुछ चाहिए, तो इसके पास में एक क्या होती है, एक बैग लाइक सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है, देखो यहाँ पे, जिसे हम गोल ब्लैडर कहते हैं। इट्स सीक्रेट बाइल जूस दैट इज स्टोर इन ए सैक कॉल्ड गोल ब्लैडर। तो एक अलग सी स्ट्रक्चर होती है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या होती है, एक अलग सी स्ट्रक्चर होती है, इस तरह से बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो यहाँ पे बनता है वो यहाँ पे सीक्रेट होता है, वो यहाँ पे स्टोर होता रहता है। द बाइल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट, फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। अब देखते हैं आगे, देखो बेटा स्टेप बाय स्टेप हम कर रहे हैं। अब यहाँ से फूड यहाँ जा रहा है, ठीक है, ये फूड यहाँ से जा रहा है। अब यहाँ पे ये कहाँ जाएगा, इंटेस्टाइन में जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। लेकिन उससे पहले देखो यहाँ पे, यहाँ से देखो यहाँ पे इस तरह की एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है आपको ग्रीन कलर की, जिसे हम पेनक्रियाज कहते हैं। देखो इस तरह की स्ट्रक्चर होती है बेटा, ठीक है। यहाँ पे अब स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो गया और यहाँ पे इस तरह से, तो ये क्या आ गया हमारा पेनक्रियाज, जिसे क्या कहते हैं, जो भी फूड यहाँ से जा रहा है ना नीचे, तो वो उसको किस बीच में क्या आ रहा है बेटा, पेनक्रियाज आ रहा है, जो अपने एंजाइम जूस रिलीज करेगा, जिससे कि फूड जो है वो और क्या हो जाए, और डाइजेस्ट हो जाए। तो यहाँ से जैसे फूड देखो एंटर करता है, यहाँ पे देखो समझना जरूरी है बेटा, यहाँ से फूड एंटर कर रहा है तो यहाँ से क्या किया जा रहा है, पेनक्रियाज द्वारा भी जूसेस रिलीज किया जा रहा है, जिससे कि जो फूड यहाँ तक पहुँचा है वो और ज़्यादा डाइजेस्ट हो जाए। तो देखो इसका फर्स्ट काम तो देखो ये होगा बेटा, यहाँ पर कितना एसिडिक मीडियम था, हमने कहा था ना कि एसिडिक मीडियम में बहुत ज़्यादा एसिड डाल दिया है, तो जो फूड यहाँ पे जाएगा, क्योंकि सिर्फ जो म्यूकस है वो इसकी दीवारों पर है, म्यूकस सिर्फ यहाँ तक है, इसके आगे तक म्यूकस नहीं है। तो अब क्या होगा, जब फूड यहाँ तक जाएगा तो एसिड क्या करेगा, यहाँ से एल्केलाइन मीडियम स्टार्ट हो जाएगा, मतलब कि यहाँ से इस एसिड को कंट्रोल किया जाएगा, जितना भी एसिडिक मीडियम है। आगे देखते क्या लिखा है बेटा, द पेनक्रियाज इज ए ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक, स्टमक के जस्ट नीचे है। द पेनक्रियाज जूस एक्ट एन ए कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन एंड चेंज इनटू सिंपलर फॉर्म। अब यहाँ से जो फूड नीचे आ रहा है, तो जो पेनक्रियाज है वो क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन को चेंज कर देता है सिंपलर फॉर्म में। तो कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में चेंज कर देता है, फैट को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में चेंज कर देता है, प्रोटीन को एमिनो एसिड में। बेटा ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो क्या कहा गया है, अब यहाँ से फूड आया तो कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन को और भी सिंपलर फॉर्म में चेंज कर दिया गया। अब उसके बाद फूड कहाँ एंटर करता है, देखो अब उसके बाद फूड यहाँ से देखो कहाँ एंटर कर रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब हम देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, देखिए यहाँ से इस तरह से फूड आया, अब इस तरह से आगे की स्ट्रक्चर होती है सुपर कोइल्ड स्ट्रक्चर से कहते हैं। ये क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर है, लेंथ अबाउट 7.5 मीटर। कितनी लेंथ है देखो इसकी, 7.5, लेकिन क्या होती है, सुपर कोइल्ड होती है, बहुत ज़्यादा कोइल्ड होती है। रिसीव सिक्रीशन फ्रॉम द लीवर एंड द पेनक्रियाज, यहाँ से जितना भी सिक्रीशन हुआ है लीवर के थ्रू, पेनक्रियाज के थ्रू और स्टमक के थ्रू, सब यहाँ पर एंटर कर जाता है। इट्स वॉल ऑल्सो सीक्रेट जूस, इसकी जो वॉल है वो भी कुछ थोड़ा सा क्या करती है, सीक्रेट जूस को सीक्रेट करती है। जूस यहाँ पे एंजाइम कह देंगे, उनकी जूस सीक्रेट करती है, जो क्या करती है, फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है। द डाइजेस्ट फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन। अब देखो यहाँ से समझते हैं हम, एक यहाँ से हमने एक इंटेस्टाइन बना ली, ठीक है। ये अब इंटेस्टाइन के साथ क्या होती है, ब्लड वेसल्स लगी होती है, यहाँ क्या लगी हुई है, ब्लड वेसल्स लगी है। अब हमारा फूड तो क्या हो गया, डाइजेस्ट हो गया, हमारा फूड क्या हुआ, डाइजेस्ट हो गया। स्मॉल इंटेस्टाइन तक हमारा फूड क्या होता है, पूरा डाइजेस्ट हो जाता है। अब डाइजेशन का जो फूड डाइजेस्ट हुआ है उसे अब्जॉर्ब भी तो करना है, तो अब यहाँ की वॉल से क्या किया जाता है, ब्लड वेसल्स के अंदर, ये हमारी ब्लड वेसल्स है, ठीक है, ध्यान रखिए, ये ब्लड वेसल इंटेस्टाइन वॉल के साथ साथ लगी होती है। ये ब्लड वेसल्स क्या करती है, जो भी जो फूड डाइजेस्ट हुआ है वो उसको अब्जॉर्ब करने का काम करती है, जिससे कि क्या होगा, इस सारा का सारा जो एंजाइम्स हैं या सारे के सारे
सारा जो न्यूट्रिएंट हमने लिए हैं वो कहाँ आ जाएंगे, ब्लड में आ जाएंगे। तो देखिए द डाइजेशन ऑफ फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल इन द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अब्जॉर्प्शन। इसको क्या कहते हैं, अब्जॉर्प्शन कहते हैं कि यहाँ पे अब्जॉर्ब हो गया है फूड। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या लिखा गया। इन द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन have thousands of finger-like outgrowth. These are called villi, singular villus. The villi increase the surface of the absorption. देखो क्या कहा गया कि ये हमने इस तरह से स्ट्रक्चर बनाई है ना, ये क्या होगी, स्मॉल इंटेस्टाइन होगी। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन की जो खुद की वॉल है वो इस तरह से बनी होती है, उसकी वॉल पर 1000 ऐसे फिंगर लाइक, देखो इस तरह से आउटग्रोथ होती है। फिंगर लाइक क्या होते हैं, खूब सारी आउटग्रोथ होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, विलाई कहा जाता है। जिससे क्या कहा जाता है, विलाई कहा जाता है। और ये क्या करती है, जो अब्जॉर्व करना है फूड, जो भी अब्जॉर्व करना है उसे क्या करता है, उसका सरफेस बढ़ा देती है। इसके बाद द फूड दैट रिमेन अनडाइजेस्ट एंड अनअब्जॉर्व एंटर इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। अब जो फूड, देखो बहुत सारा फूड यहाँ पे अब्जॉर्व कर लिया गया, लेकिन इसके बाद भी जो फूड अनडाइजेस्ट रह जाता है या अनअब्जॉर्व रह जाता है वो कहाँ जाता है हमारा, वो जाता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में। अब यहाँ से कहाँ एंटर करेगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, अब आइए अब देखते हैं वाइडर देन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये क्या होती है, वाइडर होती है, थोड़ी चौड़ी होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन काफ़ी बारीक होती है, जबकि जो ये लार्ज इंटेस्टाइन है ये क्या होती है, थोड़ी लार्जर होती है। लेंथ अबाउट 1.5 मीटर, इसकी कितनी थी, 7.5 मीटर, इसकी है 1.5 मीटर। फंक्शन टू अब्जॉर्ब वाटर एंड सम सॉल्ट फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड। जो अब अनडाइजेस्टेड फूड यहाँ पे आया उसके अंदर जितना भी वाटर है उसको अब्जॉर्व करने का काम कौन करता है, लार्ज इंटेस्टाइन, और कुछ सॉल्ट होते हैं उनको भी अब्जॉर्व करता है। रिमेनिंग वेस्ट पासिस इनटू द रेक्टम। जो इसके अलावा जो वेस्ट बच गया है वो कहाँ जाएगा, रेक्टम में जाएगा। एंड देन रिमेन देयर इज ए सेमी सॉलिड फिकस, और फिकस के थ्रू क्या कर दिया जाएगा, बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा। फीकल मैटर इज रिमूव्ड थ्रू द एनस फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड इट इज कॉल्ड इंजेक्शन। देखो क्या कहा गया है कि अब जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड है वो रेक्टम में जाएगा, और रेक्टम से वो किसमें, सेमी सॉलिड फीकल में कन्वर्ट हो जाएगा। फीकल मैटर इज रिमूव्ड, फीकल जो है वो बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है एनस के थ्रू। इस प्रोसेस को हम इंजेक्शन कहते हैं। ठीक है, अब हम बेटा आज की जो वर्कशीट है वो कंप्लीट हो गई है। अच्छी और इंटरेस्टिंग वर्कशीट थी, अपनी एनसीईआरटी से ज़रूर पढ़िएगा। अब हम इसके करते हैं क्वेश्चन आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लीवर। लीवर का फंक्शन देखिए बेटा यहाँ पे दिया गया है, लीवर का फंक्शन। द लीवर इज, फर्स्ट का आंसर बेटा क्या आएगा, द लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, इट सीक्रेट बाइल जूस। ठीक है, यहाँ तक कर लीजिएगा। उसके बाद कर लीजिएगा, द बाइल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन फैट ऑफ डाइजेशन ऑफ फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। बीच में ये लाइन कट कर दीजिएगा, अगर लिखनी है तो लिख भी सकते हैं। द लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, इट सीक्रेट बाइल जूस, द बाइल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन डाइजेशन। बाइल जूस का तो रोल बताना है ना कि लीवर का काम क्या है, बाइल जूस को सीक्रेट करना, जिसका काम क्या है, फूड को डाइजेस्ट करना, फैट को डाइजेस्ट करना, सॉरी। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम इन्वॉल्विंग किलिंग बैक्टीरिया एंड कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। किलिंग बैक्टीरिया को कौन कर रहा था बेटा, अभी हम कर चुके हैं इसको। बैक्टीरिया को किल करने का काम किसका था बेटा, बताइए, बैक्टीरिया को किल करने का काम किसका था, स्टमक का। वेरी गुड, देखो हमने HCl का पढ़ा है ना। तो कौन सा पार्ट, बॉडी का पार्ट जो है जो किल कर रहा है बैक्टीरिया को, तो कौन कर रहा है, स्टमक क्या कर रहा है, बैक्टीरिया को किल कर रहा है। तो ये हमारा फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। सेकंड कि डाइजेशन की प्रोसेस कहाँ पे कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद अब्जॉर्प्शन शुरू हो जाता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो डाइजेशन की प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाती है। तो फर्स्ट एंड सेकंड का आंसर ये हो जाएगा, स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। अब हम करते हैं नेक्स्ट, वट आर विलाई। विलाई अभी हमने देखा है बेटा, द इनर वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, दीज आर कॉल्ड विलाई। तो ये हो जाएगा आपका थर्ड का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ ए नीट लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बहुत अच्छे से डायग्राम दिया है, कलरफुल डायग्राम बनाइएगा। एनसीईआरटी की भी हेल्प ले सकते हैं, उसमें भी बहुत अच्छे से डायग्राम दिया गया है, लेबल कर लीजिएगा। और बेटा एक सीक्वेंस जरूर याद रखिएगा कि फूड कैसे जाता है। सबसे पहले कहाँ गया, माउथ से गया, माउथ में गया, माउथ से कहाँ जाएगा, ईसोफेगस से, ईसोफेगस से स्टमक में, स्टमक के बाद में, स्टमक के बाद फूड तो जाता है, देखो फूड तो यहीं जा रहा है, यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा है, लेकिन लीवर, गॉल ब्लैडर और पेनक्रियाज क्या करते हैं, जूस को सीक्रेट कर रहे हैं जो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प कर रहा है। उसके बाद देखो कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन से, रेक्टम से, और एनएस के थ्रू बॉडी से बाहर रिलीज कर दिया जाएगा। तो इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, डायग्राम को भी, क्योंकि डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है बेटा, एग्जाम में कई बार आता है डायग्राम। तो आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए, और प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।